जो उम्र ABCD सीखने की होती है, बच्चे ABCD जिस उम्र में सीखते हैं, उस उम्र में आर प्रज्ञानंद शतरंज की बिसात पर चालें चलने लगे थे। जी हाँ, आर प्रज्ञानंद यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद जब महज 3 साल के थे तब से उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया। बालपन में चेस की आदत ऐसी लगी कि शतरंज की तमाम उपलब्धियां अपने नाम करने लगे। 8 साल का होते होते उन्होंने वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीत ली, अंडर 8 कैटेगरी की, और इसके साथ ही उनके नाम के साथ जुड़ गया एक खास रुतबा जो चेस चैंपियनशिप के लिए या चेस खिलाड़ियों के लिए अहम होता है, और वह है फीडे मास्टर। जब 8 साल की उम्र में ही आप कोई इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें तो आगे का सफ़र शानदार होना ही था। इसी सफ़र पर अनवरत चले जा रहे हैं, एक से एक बेहद उपलब्धियां, बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर रहे हैं आर प्रज्ञानंद। और इस उपलब्धि के सफ़र में अब उन्होंने जो मुकाम पर जगह बनाई है या जिस मुकाम पर वो पहुँचे हैं उसमें वो वर्ल्ड चैम्पियन बनने से महज एक कदम दूर हैं। जी हाँ, चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं आर प्रज्ञानंद, और अब उनका मुकाबला फाइनल में होना है मैग्नस कार्लसन से। मैग्नस कार्लसन यानी 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन। यह मुकाबला शुरू होने को है और इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष की नज़र है, भारतीय खेल प्रेमियों की नज़र है, और सिर्फ भारतीय खेल प्रेमियों की ही क्यों, दुनिया के तमाम शतरंज प्रेमी इस बात पर नज़रें गड़ाए हुए हैं इस मैच पर कि क्या 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को मात दे पाएंगे महज 18 साल के आर प्रज्ञानंद। अब यह तो भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा। कभी भी मुकाबला आसान नहीं होता, खास करके अगर मैग्नस कार्लसन के सामने कोई खिलाड़ी हो तो मुकाबला आसान नहीं होता। इतिहास गवाह है कि 5 बार हरा चुके हैं मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद, इसलिए भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदें बुलंद हैं। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप फिलहाल बाकू में चल रही है, अज़रबैजान में, और यहाँ दुनिया के सारे दिग्गज जमा हैं एक खिताब के लिए, एक ट्रॉफ़ी के लिए, जिसके बेहद करीब पहुँचे हैं आर प्रज्ञानंद। इससे पहले कि हम फाइनल की बात करें, हम बता दें कि सेमीफाइनल और इससे पहले के मुकाबलों में भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। उन्होंने सेमीफाइनल में हराया है फैबियाना करुआना, अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी हैं, नंबर 3 वर्ल्ड रैंकिंग है, फीडे रैंकिंग है इनकी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में थी। दोनों के बीच जब मुकाबला बराबर हुआ तो सेमीफाइनल का मुकाबला जब बराबर हुआ तो दोनों के बीच टाई ब्रेकर खेला गया और टाई ब्रेकर में जीत लगी भारतीय ग्रैंड मास्टर के हाथ में, और एक बार फिर इसी जीत के सहारे उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है, इसी टूर्नामेंट में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 2 को भी हराया है। अमेरिका के ही हिकारू नाकामुरा को उन्होंने इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया है। इसलिए भी आर प्रज्ञानंद से बड़ी उम्मीदें बन गई हैं क्योंकि उन्होंने टॉप 3 में टॉप 2 को हरा दिया है, दूसरे और तीसरे नंबर के खिलाड़ी को। अब फाइनल में टॉप खिलाड़ी है, शीर्ष रैंकिंग वाला खिलाड़ी है, लेकिन उसके खिलाफ भारतीय खिलाड़ी इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उतर सकता है क्योंकि भारतीय खिलाड़ी पर प्रेशर नहीं है। प्रेशर है मैग्नस कार्लसन पर, उन पर दबाव है कि वो अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब बचाएं। उनके सामने एक 18 साल के खिलाड़ी है, इसलिए भी है कि अगर वो 18 साल खिलाड़ी से खिताब गंवाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा ही। तो निश्चित रूप से जो मुकाबला है उस हिसाब से पलड़ा भारी दिखता है भारतीय खिलाड़ी का, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। महज 18 साल की उम्र है, उस उम्र में अगर वो फाइनल पहुंचते हैं तो दुनिया, मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड का भी जिक्र कर दूं कि वो भारत के दूसरे और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। तो जब इस तरह की उपलब्धि आपके नाम हो, विश्वनाथन आनंद जैसा खिलाड़ी जब कहता है कि हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, तो आपका हौसला बुलंद ही होना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस छोटी सी उम्र में यह खिलाड़ी कैसे पहुंचा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में, तो उसका छोटा सा सफ़र मैं बता देता हूं। इनकी बहन है, यानी आर प्रज्ञानंद की बहन, इनसे बड़ी हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, चेस की खेलती हैं, और उनके बारे में किस्सा बताया जाता है। उनके घर के पिता या माता ने अपने इंटरव्यू में कई बार बताया कि जब बच्ची थी वैशाली तो बहुत बार टीवी देखती थी, ज़्यादा समय टीवी देखने में गुजारती थी। तो उनके माता पिता ने तय किया कि कुछ दूसरे खेलों में इनको डाला जाए, तो उन्होंने चेस और ड्राइंग, ये 2 चीज़ों का ऑप्शन दिया गया, और चेस और ड्राइंग के साथ ही आगे बढ़ता है वैशाली का सफ़र। बड़ी बहन को चेस खेलता देख आर प्रज्ञानंद भी उस खेल में शामिल होते हैं और 8 साल की उम्र में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि फीडे मास्टर की उपलब्धि हासिल करते हैं। चेस में उनका सफ़र यूं ही जारी रहता है। महज 12 साल की उम्र में
ग्रैंड मास्टर का रुतबा अपने नाम करते हैं प्रज्ञानानंद, और 16 साल की उम्र होते होते वो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा देते हैं। जी हाँ, महज 2 साल पहले उन्होंने पहली बार मैग्नस कार्लसन को हराया। उसके बाद उनके कई और मुकाबले आमने सामने हुए, दोनों आमने सामने आए और इन मुकाबलों में 5 जीत दर्ज हैं आर प्रज्ञानानंद के नाम। तो जब प्रज्ञानानंद के नाम इस तरह की 5 जीतें दर्ज हैं तो उम्मीद करिए कि भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर भारत को गौरव दिलाएगा और भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब लाएगा। न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।